तो जी ये वो सारी चीज़ें जो मैं मार्केट से लेकर आई थी और ये बैग मुझे नहायत ही कम कीमत में मिले थे और ये तीनों इतने प्यारे थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कौन सा रखूँ कौन सा जरूर, फिर मैंने तीनों ही ले ली। वरीशा की इतनी वेट फरमाइश कि मुझे अपने ये घोड़ा है, यूनिकॉर्न नहीं है। क्या हो गया? मार्केट से आई है उसके सबसे उसने बोला कि मुझे अपने बच्चों के लिए पैम्पर्स चाहिए, मतलब मुझे अपने सॉफ्ट टॉयज़ के लिए पैम्पर्स चाहिए। मैंने कहा आपसे अम्मी मेरी जान छुट्टी अल्लाह अल्लाह करके अब आपके बच्चों की बारी आ गई। मुझे इतनी हंसी आई, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको ला दूँगी। फिर मैं उसके बेबीज़ के लिए उसके सॉफ्ट टॉयज़ के लिए पैम्पर लेके न्यू बॉर्न वाले, वो इतनी खुश थी। साथ मैंने उसके यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बना के दी और इस टाइम इतना रो रही थी कि आपने मेरे कलर्स क्यों छेड़े, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने करने थे और आपने क्यों छेड़े हैं। बच्चों का एक वो होता है ना कि न्यू चीज़ आए तो बस सबसे पहले हाथ उन्हीं का लगे, शुरुआत उन्हीं से हो, तो वो इतना यहाँ पे रो रही थी। टैकल किया कि देखो मैंने पैम्पर पहनाया इसको, इसने पॉपी कर दी, इसमें चेक करो। और लिटरली सारे सॉफ्ट टॉयज इतने क्यूट लग रहे थे पैम्पर पहन के कि मुझे खुद को हंसी आ रही थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, और ये इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार ये वाली एक्टिविटी अच्छी है। और यहाँ पे मैंने इसकी फेक अंदर पॉपी भी पेंट से लगा दी थी ताकि वो थोड़ी पॉपी की है। ये आखिर विश्व साफ करेगी। ना फिर पोटी कर देगा। सर रोते नहीं है यार। उसके बाद यहाँ पे आई थी पाए, जो कि इतना नमक तेज था इसमें और बिल्कुल उसने लास्ट की हम लोग को सारी हड्डियाँ निकाल के दे दी थी। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार, मैंने इतने शौक से पाए मंगवाए और ये इतना बुरा निकले। अच्छा कोई चीज़ शौक से मंगवाए जो अच्छी तरह निकले, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये वही वाली क्लासेस जो मैं रात में इसके लिए लेकर आई थी, आई एम अ बार्बी गर्ल इन अ बार्बी वर्ल्ड। फिर उसके बाद वरीशा ने पूरे दिन यही एक्टिविटी की, अपने बेबीज़ को पैम्पर लगा रही थी और उतार रही थी और लगा रही थी और उतार रही थी। फिर मैंने स्लाइम से उसको फेक पॉपी भी बना के दी थी। एक्टिविटी होती है बच्चों की छोटी छोटी, किससे बच्चे ना खुश हो जाते हैं, उनका पूरा दिन गुजर जाता है। वरना ये आप लोग को पूरा दिन इतना तंग करने वाले हैं कि आपको ज़रा सा भी कोई टाइम नहीं मिलने वाला। उसके बाद शाम में हम लोगों ने आज जाना था चीज़ केक फैक्ट्री। फाइनली मैं 3 महीनों से प्लान करी कि मुझे चीज़ केक फैक्ट्री जाना है, क्योंकि इतनी हाइप बनी हुई है उसकी कि मैंने कहा आज तो मैं देखूंगी यार इतनी हाइप क्यों और उसमें क्या ऐसा मिलता है जो मैंने कहा मैंने तो बस खाना है। फिर हम लोग निकल पड़े तैयार श्यार होके, बस मैं और वकास ही गए थे, बाकी घर में से हम किसी को नहीं लेके। हमने कहा बस आज हम खुद डेट नाइट पार्टी करेंगे, अकेले जाके थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यार हमारा भी तो कोई दिन होना चाहिए ना जब हम अकेले जाके थोड़ी बातें कर ले, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। उसके बाद फिर यहाँ पे इन लोगों को इनके लिए खाना लिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि इन लोगों के घर खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। तो मैंने इसमें से एक बाइट निकाली, मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कैसा है, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। यूजुअली ज़्यादातर हम लोग वीकेंड्स पे बाहर निकलते हैं और वीकेंड्स पे हमारे प्लान बनते हैं कि हम लोग बाहर इस जगह जाएंगे इस जगह जाएंगे, कोई मूवी देख लेंगे। सो फाइनली अभी हम चीज़ केक फैक्ट्री आ चुके हैं और इसका एम्बियंस इतना मज़े का था, इतनी सोबर और इतनी डिम इसकी लाइट्स थी और इतना रश भी लगा हुआ था। शुक्र हमारी बारी पहले ही आ गई थी। और लिटरली ये चीज़ केक फैक्ट्री की जो मेन्यू है इतना एक्सपेंसिव है कि एक डिश यहाँ पे 100+ रियाल में मिलती है। और ये जो आप मोजीतो सेक रहे हैं ये भी 40 रियाल तक के थे और दोनों वैसे वर्थ द प्राइस थे, इतने मज़े के थे दोनों। आई थिंक मुझे लगता है हमारा इसी से पेट पी के इसको पेट भर गया था। उसके बाद हम लोगों को खाने में इतना मुश्किल हुई, मतलब इतना हम लोग को हैवी लगा था। हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खाया था, हम लोग इतने फुल हो गए थे और ऐसे लग रहा था हम लोगों ने क्या खा लिया। हालांकि एक जिनकी जो सर्विंग है वो एक पर्सन के लिए बिल्कुल इनफ है, एक पर्सन आराम से इनकी सर्विंग खा सकता है, ना कम है ना ज़्यादा है। बट हम लोग इतने फुल हो गए थे, हम लोगों ने हाफ़ ये खाया था, हाफ़ से भी हाफ़, और हाफ़ हम लोगों ने पास्ता खाया था। लेकिन पास्ता इतना मज़े का था। हम लोगों ने वहाँ मैंने इटालियन ट्रियो पास्ता ऑर्डर किया था और वकास ने ऑर्डर किया था शेफर्ड पाई। लेकिन शेफर्ड पाई इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन जो पास्ता था ना वो इतना कोई कमाल था। तीनों मुझे फ्लेवर्स मिल गए थे और मैं इतनी खुश थी यार, मैंने तीनों फ्लेवर्स ऑर्डर कर लिए एक ही पैसों में। मैंने सोचा हुआ था यहाँ पे मैं आइसक्रीम खाऊंगी मेरी फेवरेट, जो कि ये वाली आइसक्रीम है पिंक बेरी फ्रोज़न योगर्ट। और मेरा इतना पेट फुल हो गया था कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं खाऊं कि छोड़ूं, क्योंकि इस आइसक्रीम को खाने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए, जो कि मेरा बिल्कुल नहीं था। तो अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे जाना तो आप लोगों ने इटालियन ट्रियो पास्ता लाजमी ट्राई करना है। होप यू लाइक द वीडियो। ओके बाय।